World-class faculty, cutting-edge labs and immersive learning. A vibrant campus life beyond the classroom. SGT University, nurturing future leaders. क्या ईरान को हिरोशिमा और नागासाकी बनाना चाहते हैं ट्रंप? नीदरलैंड के हेग में नाटो समिट में मीडिया से बातचीत करते हुए जो ट्रंप ने कहा उसका क्या मतलब हो सकता है? ईरानी परमाणु प्रतिष्ठानों पर किए गए हमलों का जिक्र करते हुए ट्रंप कहते हैं कि इस हमले ने युद्ध को समाप्त कर दिया। मैं हिरोशिमा का उदाहरण नहीं देना चाहता हूं, मैं नागासाकी का उदाहरण नहीं देना चाहता हूं, लेकिन यह मूल रूप से वही बात थी जिसने उस युद्ध को समाप्त कर दिया है। इसने युद्ध के साथ ही उसे समाप्त कर दिया। अगर हमने उसे नहीं हटाया होता तो वो अभी लड़ रहे होते। वहीं उन्होंने यह भी कहा कि अगर ईरान ने अपना न्यूक्लियर प्रोग्राम फिर से शुरू किया तो फिर हमला करेंगे। ट्रंप ने यह भी कहा कि 22 जून को अमेरिकी हमले के बाद इजरायली एजेंट्स ईरान के फोर्डो न्यूक्लियर साइट गए थे। उन्होंने बताया कि फोर्डो न्यूक्लियर साइट पूरी तरह तबाह हो गया है। अब हालांकि अमेरिकी मीडिया हाउस CNN और न्यूयॉर्क टाइम्स ने यह दावा किया है कि अमेरिकी हमलों से ईरान के परमाणु ठिकानों पर उसके न्यूक्लियर प्रोग्राम को ज्यादा नुकसान नहीं पहुंचा है। यह दावा एक अमेरिकी खुफिया रिपोर्ट के आधार पर किया गया है। इसमें कहा गया है कि अमेरिकी हमलों से ईरान का न्यूक्लियर प्रोग्राम कुछ ही महीनों पिछड़ गया है। यह पूरी तरह से तबाह नहीं हुआ है, लेकिन इसे भी ट्रंप ने पूरी तरह फर्जी करार दे दिया है। निपुण जी, एक तरफ दावे न्यूक्लियर प्लांट को लेकर जो किए गए उसके बाद ट्रंप ने फर्जी बताया, और हिरोशिमा नागासाकी का एग्जांपल देते हुए क्या कहना चाहते हैं ट्रंप? देखिए, ट्रंप को अब चाहिए नोबेल पीस प्राइज चाहिए। उसके लिए वो कुछ भी बोलेंगे, कुछ भी करेंगे। जो हिरोशिमा नागासाकी में एग्जाम्पल दिया, 1939 से वॉर शुरू हुआ था, सेकेंड वर्ल्ड वॉर, और 45 में जाके घटना ने पूरे वॉर को एकदम से खत्म कर दिया। होता यह है कि अमेरिका के पर्ल हार्बर पर अटैक हुआ था, और अटैक होने के बाद अमेरिका 2 बम लेकर गया। हिरोशिमा और नागासाकी में 2 बम गिराए, और गिराते ही क्या हुआ कि आपका एकदम से जापान ने सरेंडर किया। जापान के सरेंडर के बाद इटली, जर्मनी ने सरेंडर किया, और वॉर बिल्कुल बदला। और अमेरिका जो था वर्ल्ड के सामने सुपर पावर बनकर उभरा, क्योंकि सेकेंड वर्ल्ड वॉर में अमेरिका के बहुत ज्यादा एक्सपेंसिव, बहुत ज्यादा खर्चे नहीं हुए थे। तो दुनिया में बॉस बन गया था 1945 के बाद। अमेरिका 90 में तो एकदम नंबर 1 यूनिपोलर बन गया था। डोनाल्ड ट्रंप अब ये कह रहे हैं कि जो मैंने ईरान में काम किया, हमने जो ईरान में काम किया, ये वैसा ही काम था। और जो बेंजामिन नेतन्याहू ने कहा था कि शक्ति के बगैर शांति नहीं आती है, तो मैंने शक्ति का प्रयोग किया। शक्ति का इतना हैवी प्रयोग किया कि ईरान के पास इसका कोई जवाब नहीं था। बहरीन में हमले हुए वो केवल ईरान के फेस सेविंग थे, और पहले से हमको इन्फॉर्म कर दिया गया था, और इन्फॉर्म करने के बाद हमने कोई हमारा नुकसान नहीं हुआ है, तो फेस सेविंग के लिए था। तो उनका मैसेज ये था कि जब 1945 में अमेरिका ने बम गिराए, बम गिराने के बाद युद्ध को एकदम रोका, ऐसे मैंने गिराया। उसके बाद अमेरिका ग्रेट बना, मैं दोबारा फिर अमेरिका को क्या कर रहा हूँ, ग्रेट बना रहा हूँ। तो मेरे एक्शन वैसे ही है जैसे उस समय लिए गए थे, जिसने अमेरिका को दुनिया के पटल पर एक ताकतवर मुल्क के सामने रखा था। दूसरा, आपने जो कहा दावे करने की बात, देखिए ये बात तो सही है जी, ये बात तो सही है चेतन जी की क्लियर तस्वीरें नहीं होती है। जैसे अब देखिए, भारत पाकिस्तान का वॉर हुआ, उस ऑपरेशन सिंदूर हुआ, हमने अपने दावे रखे, अपने सबूत रखे। उधर से उनकी ओर से भी क्या हुआ कि नहीं, ऐसा नहीं है, वैसा नहीं है, दुनिया भर की बयानबाजियां शुरू हुई। लेकिन धीरे धीरे जब बातें चलती रही, उनके बयान आते रहे, हमारे बयान जाते रहे, तब हम ठीक तरीके से एनालिसिस कर पाए कि क्या हुआ था, क्या नहीं हुआ था। अभी तो ये हो रहा है कि हर देश अपनी अपनी बात को मजबूती से रखने का प्रयास कर रहा है। अभी हमें समय लगेगा, लेकिन ये बात सही मुझे लगती है कि देखिए, जिस प्रकार की खबरें हमको नूर खान एयरबेस से आनी शुरू हो गई थी कि हमने कुछ ऐसे बम मार दिए कि वहां पर जो एटॉमिक लीकेज कुछ हो गया है, ऐसी खबर हमको ईरान से नहीं आई है। हाँ। अगर इतनी हैवी बम्बार्डिंग वहां पे की गई है, फोड़ों पे जो की गई है, तो कुछ तो इम्पैक्ट आना, कुछ तो चर्चा आनी चाहिए थी। कहीं से ये बात नहीं आई निकल कर कि भैया। और ऑपरेशन सिंदूर के समय तो हमने तमाम सबूत भी प्रेस कॉन्फ्रेंस के द्वारा हमारी सेना के जवानों ने रखे थे, सारे सबूत रखे थे।
रखने के बाद भी बातें उठ रही थी। हाँ। रखने के बाद भी बातें उठ रही थी। इधर तो हमारे पास कोई सबूत भी नहीं। दूसरा एक क्वेश्चन ये भी उठता है कि जो B2 बॉम्बर है उसकी जो बम मारने की जो कैपेसिटी है वो 60 मीटर तक है, यानी कि वो 60 मीटर तक भेज सकता है। अब ईरान ये कहता है कि मेरा तो 90 मीटर पे है। हाँ। अब 90 मीटर को आपने, एक तरीका हो सकता है आपने 60 मीटर मारा और जहां वो होल हुआ, गड्ढा हुआ, मैं सिंपल भाषा में बता रहा हूँ, जहां गड्ढा हुआ आपने दूसरा बम भी वहीं डाला, तब वो जाएगा नीचे 60 मीटर। हाँ। तब तो पॉसिबिलिटीज है। एक तो ये बात जेन्युइन भी लगती है। अब ऐसा, अब अमेरिका के हमने कॉन्टिन्यूअस यानी कि क्या अब ये माना जाए कि जो रिपोर्ट अब आई है कि पूरी तरीके से न्यूक्लियर जिस बात को लेकर तबाह कही जा रही थी कि भाई जिसको लेकर लड़ाई चल रही थी वो तबाह नहीं हुआ है, तो फिर किन शर्तों पर समझौता हुआ, किन शर्तों पर सीज फायर हुआ है? देखिए, सीज फायर कोई कंडीशन नहीं लगाई गई है, सीज फायर तो थोपा गया है। क्या इजराइल ईरान तैयार हुए सीज फायर के लिए? मुझे तो नहीं लगता। दबाव में बनाए गए हैं। क्यों डोनाल्ड ट्रम्प कह रहे हैं कि मैं नाराज हूं, मैं गुस्से में हूं? आपने तत्काल सीज फायर डिक्लेयर कर दिया, अपनी ओर से आपने डिक्लेयर कर दिया। इजराइल ने कहा कि एक्चुअली क्या था, ये जो वॉर था ये चाहता कोई भी देश नहीं था, ना तो ईरान चाहता था, ना इजराइल, ना अमेरिका। तब बहाना ढूंढ रहे थे कैसे बाहर निकला जाए। इजराइल का मकसद ये था कि मैं कम से कम अगर पूरा खत्म ना कर पाऊं तो कुछ महीने, कुछ साल ईरान के प्रोग्राम को टाल दूं ताकि हम कुछ और योजना बना लें कैसे ईरान को। और ऐसा नहीं है, एक बात जान लीजिए, ये जो सीज फायर कोई सीज फायर नहीं है। होने को 1 महीने बाद, 1 साल बाद, 2 साल बाद फिर दोबारा से आपस में लड़ना शुरू करेंगे, क्योंकि ईरान का कहना ये है कि इजराइल एक कैंसर है, ट्यूमर है, उसको निकाल के फेंकना है। उधर इजराइल ये कहता है कि हमारे अस्तित्व के लिए कोई खतरा पूरे मिडिल ईस्ट में है तो वो ईरान है। तो वो ईरान है, बिल्कुल। और अब जो ट्रंप ये कहते हैं कि भैया हमने तो सारी जड़ को ही खत्म कर दिया, यानी कि न्यूक्लियर प्लांट तबाह कर दिया, सब कुछ तबाह हो गया, ईरान के पास अब कुछ लड़ाई की वजह ही नहीं है, इजराइल के पास भी कुछ नहीं है। लेकिन रिपोर्ट्स जो आ रही हैं वो चौंकाने वाली हैं कि भैया ट्रंप के दावे ही फर्जी हैं और इन दावों को ट्रंप फर्जी बता रहे हैं। अब क्या सच है ये आने वाले समय में पता लगेगा, इस पर हमारी नजर तो बनी ही रहेगी। फिलहाल के लिए निपुण जी बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम चीजों को हमें बारीकी से समझाने के लिए। हमारे दर्शकों का बहुत बहुत धन्यवाद। फिलहाल आप इस पर क्या सोचते हैं, क्या कुछ कहना चाहते हैं, कमेंट सेक्शन में जरूर लिखें और ऐसे ही जुड़े रहें, देखते रहें दैनिक जागरण। नमस्कार।